हे पार्थ, सुनो, जब ईश्वर को राजनीति में घसीटा जाता है तब धर्म का पतन आरंभ हो जाता है। ईश्वर का स्थान मंदिरों में, हृदय में और करुणा के मार्ग में है, सत्ता के संघर्षों और स्वार्थ के खेलों में नहीं। राजनीति का उद्देश्य राज्य संचालन है और धर्म का उद्देश्य आत्मा संचालन। परंतु जब मनुष्य इन दोनों को मिश्रित कर देता है, जब सत्ता पाने के लिए ईश्वर का नाम लिया जाता है, तब उस पवित्र नाम का उपयोग नहीं, दुरुपयोग होता है। हे अर्जुन, राजनीति में बैठे लोग अनेक रूप दिखाते हैं, कभी विनम्र, कभी क्रूर, कभी भक्त, कभी कठोर, परंतु उनका लक्ष्य अधिकांशतः सत्ता को प्राप्त करना होता है, न कि सत्य को। ऐसे मंत्री किसी के सच्चे हितैषी नहीं होते। वे अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए धर्म का मुखौटा पहनते हैं। वे भक्तों की श्रद्धा को ढाल बनाकर उनके विश्वास का शोषण करते हैं। अनुयायी सोचते हैं कि वे ईश्वर की सेवा कर रहे हैं, पर वास्तव में वे चतुर राजनेताओं के स्वार्थ की सेवा कर रहे होते हैं। हे पार्थ, धर्म आत्मा में जागने वाली ज्योति है और राजनीति अनेक अंधेरों से भरा मार्ग। जब धर्म राजनीति में प्रवेश करता है तो धर्म को घाव लगते हैं, उसकी पवित्रता कम होने लगती है, क्योंकि सत्ता का आकर्षण मनुष्य को मोह, लोभ और अहंकार में जकड़ लेता है। जहां अहंकार है वहां ईश्वर का वास नहीं। अर्जुन, धर्म का अर्थ यह नहीं कि कोई अपने पद, अपने समूह या अपने मत को सर्वोच्च बताए। धर्म का अर्थ है सत्य, करुणा, न्याय और समत्व। राजनीति का मार्ग संघर्ष से भरा होता है, जिसमें छल कपट अनिवार्य बन जाते हैं। पर जब छल की पवित्रता उड़ाकर उसे धर्म कहा जाए, तब विनाश निश्चित हो जाता है। यही कारण है कि जब जब धर्म का सहारा लेकर सत्ता पाने का प्रयास होता है, तब समाज में भ्रम, विभाजन और द्वेष फैलता है। हे पार्थ, याद रखो, ईश्वर किसी एक पक्ष के नहीं होते, वे केवल धर्म के पक्ष में होते हैं। जो ऐसा समझता है कि ईश्वर उसकी सत्ता के लिए अस्तित्व में है, वह अज्ञान में डूबा है। मंत्री और शासक बदलते रहते हैं, पर ईश्वर का सत्य अपरिवर्तनीय है। जो धर्म के नाम पर सत्ता मांगते हैं, वे धर्म को क्षीण कर रहे होते हैं। सच्चा भक्त धर्म का सहारा लेता है ईश्वर को पाने के लिए, जबकि स्वार्थी नेता धर्म का सहारा लेता है जनता को पाने के लिए। यह अंतर संसार को पहचानना होगा। अर्जुन, धर्म को राजनीति का उपकरण बनाना ऐसा ही है जैसे अमृत को विष में बदल देना। जो राजनेता धर्म की रक्षा का दावा करते हैं, वे अक्सर अपने लाभ की रक्षा कर रहे होते हैं। ईश्वर उनके साथ नहीं होता, भले ही वे कितने ही जोर से ईश्वर का नाम लें। ईश्वर केवल उन लोगों के साथ होता है जो निस्वार्थ भाव से धर्म के मार्ग पर चलते हैं, चाहे उनके पास सत्ता हो या ना हो। हे पार्थ, धर्म का पतन तब होता है जब लोग ईश्वर पर विश्वास रखने की बजाय मनुष्यों को देवता मानने लगते हैं। जब भक्त अपने आराध्य को छोड़कर नेताओं के पीछे चलने लगते हैं। यह भ्रम अत्यंत घातक है। ईश्वर का नाम सत्ता संघर्षों में उपयोग नहीं होना चाहिए। ईश्वर शांति का स्रोत है, विवाद का नहीं। धर्म को राजनीति से दूर रखना ही धर्म की रक्षा है, क्योंकि जो धर्म पर अधिकार जमाने का प्रयास करता है, वह वास्तव में उसे नष्ट कर रहा होता है। ईश्वर को मतभेदों में मत बांटो, उन्हें मानव की सीमित महत्वाकांक्षाओं में मत उतारो। वे राज्य के नहीं, समस्त जगत के स्वामी हैं। अर्जुन, याद रखो, राजनीति में सफलता क्षण भंगुर है, पर धर्म में विजय अमर है। जिस दिन मनुष्य यह समझ लेगा कि ईश्वर का सहारा सत्ता पाने के लिए नहीं, आत्मा को जागृत करने के लिए लिया जाता है, उसी दिन वह धर्म के सच्चे स्वरूप को जान लेगा। इसलिए हे पार्थ, ईश्वर को राजनीति का साधन मत बनने दो। उन्हें सत्य और धर्म का प्रकाश बने रहने दो। धर्म को पवित्र रहने दो, क्योंकि जहां धर्म पवित्र है, वहीं समाज समृद्ध है, वहीं मनुष्य स्वतंत्र है, वहीं ईश्वर का प्रकाश अविचलित रूप से चमकता है। यही गीता का संदेश है, यही सनातन का मार्ग है, और यही वह सत्य है जो तुम्हें हर भ्रम से मुक्त कर देगा।